नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि फोर्थ जो कट ऑफ है आपकी पीजी एडमिशन के लिए वो आएगी। और इसमें इस बार जो है कुछ शर्तें रखी गई हैं और कुछ प्रावधान किए गए हैं आप सभी के लिए, तो वो आपको फॉलो करना है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं आपको फोर्थ कट ऑफ लिस्ट के लिए, तो देखना है आप सभी को। समझ गए। और आपको मैंने ये तो बहुत बोला ही था कि फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आएगी, और मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए फोर्थ कट ऑफ लिस्ट के बाद अब जो आप कहें कि फिफ्थ कट ऑफ तक आ जाए, तो फिफ्थ कट ऑफ इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आएगी। इतना मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती है। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको सभी बातें बताई हैं, एकदम सारी की सारी मतलब ठीक थी, जो भी मैंने आपको बताई सारी ऑथेंटिक थी, और ये भी हमारी बात एकदम पूरी ठीक है। बात करते हैं कि ये जो नोटिस निकाला गया है, आखिर कल ही आया था 20 तारीख को रात के समय में ये नोटिस आया है आपका, और 21 तारीख के मॉर्निंग में आपको जो है ये सारा बताया जा रहा है। समझ गए। इसमें क्या क्या डेट्स रखी गई हैं और इन डेट्स को आपको देखना है, फॉलो करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बातें ये कही गई हैं कि अगर इस एडमिशन को आप भूलते हैं, इस एडमिशन में एडमिशन नहीं लेते हैं इस कट ऑफ में, तो आगे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आगे कोई कट ऑफ ही नहीं आएगी। समझ गए। तो जितने भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर में लेना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सारी सुनना। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को करेंगे अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड होती है। तो जैसे कि मेरे साथियों आप सभी देख सकते हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो नोटिस निकाला है, जो मतलब कल 20 तारीख को ही नोटिस निकाला है, ये देख लीजिए 20/12/2021 का। समझ गए। ये नोटिस आया है हमारा एडमिशन ब्रांच। मैंने आप सभी को बोला कि एडमिशन ब्रांच आपका ज़रूर, अगर 31 तारीख से आपको क्लासेस के लिए बता रहे हैं, ये 31 तारीख को क्लासेस नहीं दोस्तों, हमारा एडमिशन क्लोज बता रहे हैं, तो उससे पहले एक कट ऑफ आ जाती है। मैंने आप सभी को पहले ही बोला है एक कट ऑफ ही आएगी, दो कट ऑफ का शेड्यूल नहीं हो पाएगा। तो वही हुआ है, एक कट ऑफ ही बन पाएगी आपके डेट एंड तक। तो देख लो इसमें ना, इसमें मतलब कहा क्या, देखिए पीजी एडमिशन होगा आपका फोर्थ कट ऑफ, और अंडर स्पोर्ट एडमिशन के लिए। समझ गए। ये देखिए आप देखो, एक सिंपल तरीके से मेरी बातों को समझना कि स्पोर्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि मतलब आखिरी सहारा, आखिरी मतलब आखिरी हमारे पे ये एक चाह रहा है कि हम एडमिशन ले क्या नहीं लें। समझ गए। तो ये आखिरी जो एडमिशन लिस्ट निकाली गई है, जैसा बात करें कि जिनका थर्ड कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ था, कुछ दिक्कतों के कारण उनका रह गया था, तो अब फोर्थ कट ऑफ में वो कंसिडर किए जाएंगे। और मतलब कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर सीटें बाकी रहती हैं तो आपको इस कट ऑफ में एडमिशन दिया जाएगा। तो पूरी इसके अंदर ना बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पूरे नोटिस में, तो आप देखिए और अच्छे से मेरी जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। देखिए पहले में किया गया है, इसमें पहले में कहा गया है, अगर मेरे साथियों, अगर आप इससे पहले की कट ऑफ जो थर्ड कट ऑफ थी उसमें एडमिशन लेने से असमर्थ हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको रीकंसीडर पे आपको जो है टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो डिटेल जो होगा आपको यहाँ पे सब देखना है। समझ गए। ये इसमें कहा गया है। और ये मेरी बातों को समझना कि उसमें मतलब कंसीडर वही किए जाएंगे लास्ट कट ऑफ वाले। तो एक बार ना अपने जो मतलब आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे ना, तो डैशबोर्ड पे ही आपको ना रिकंसीडर करके कोई ऑप्शन आएगा, तो उसको देखना आप, और वहाँ पे आपको ना क्लिक करना पड़ेगा। समझ गए। ये देखिए आप, और दूसरा देखिए इसमें दूसरे में क्या कहा गया है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट जो हैं विल बी कंसीडर ओनली ऑन द, मतलब एक मतलब कहने का मतलब इसमें सिंपल, इसमें ये कहा गया कि अगर सीट रहती है तो आपको कंसिडर किया जाएगा, और इसके लिए आप ना कुछ क्लेम नहीं कर सकते। देखिए डिपार्टमेंट में, अगर डिपार्टमेंट कॉलेज में अगर सीट होती है तो आपको ना दिया जाएगा, उसके लिए आप जो है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आप ना क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया मेरे यहाँ पे साउथ कैंपस की प्रेफरेंस दे दी और मुझे ये मतलब ये प्रेफरेंस दे दी है, तो आप ना कोई भी मतलब ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रेफरेंस नहीं दी, मतलब प्रेफरेंस सही नहीं दी, और इसके अंदर आपका ना रिलोकेट नहीं करोगे, ये आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए तीसरा इसके अंदर क्या बताया गया आपको, यही इसके अंदर कहा कि फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो स्पोर्ट एडमिशन लिस्ट है, इसके अंदर ना मतलब कंसीडर उनको किया जाएगा जिनका लास्ट कट ऑफ में फेल हुए हैं। समझ गए। उन सभी को। और वैसे भी उसमें ये बताया जाएगा कि मतलब किस हिसाब से सीट खाली हैं उस हिसाब को आपको लिया जाएगा। अगर सीट खाली होंगी तो लिया जाएगा, किस कॉलेज में खाली हैं कितनी सीटें, वहाँ हिसाब से भरी जाएंगी सीटें।
और देखिए इसके अंदर ये दिया कि कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है अपना SC ST OBC NCL EWS या PWD कैटेगरी से, तो सभी के सभी जो है ना फॉर्म भर मतलब अपना जो है कर सकते हैं इस एडमिशन के लिए, आप सभी इसमें एलिजिबल हैं, समझ गए। और इसमें एक और देखिए इसमें बात कही गई है कि ये आपका जो एडमिशन अंडर फोर्थ एडमिशन लिस्ट है ना, फोर्थ एडमिशन प्लस स्पोर्ट एडमिशन में नो अंडरटेकिंग विल बी अलाउड इन दिस राउंड, मतलब आपको ना अंडरटेकिंग नहीं लगानी इसमें, इस बार अंडरटेकिंग नहीं लगानी है, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। पांचवी देखिए, आपको पांचवी क्या इसमें बताया गया है। और यहाँ पर जो आपको ना मतलब इम्पोर्टेंट जो पूरा शेड्यूल में इसमें दिया गया ना, सारी बातें मतलब इसी पे कहने को मतलब है, सब इसी पे कहा गया है, मतलब इनके ही मतलब मद्देनज़र रख के ये सारे बातें हैं, समझ गए। जो आपकी स्पोर्ट एडमिशन हो गए या हमारी प्लस कहते हैं फोर्थ एडमिशन लिस्ट के लिए, सारी बातें यही हैं, मतलब पूरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही कहा गया है। इन सभी को देखना है। या जो आपकी जो लिस्ट निकाली जा रही है, मतलब सेपरेट लिस्ट निकाली जा रही है, इसको आप ना अच्छे से देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं थोड़े से पिछली कट ऑफ से कम है, मतलब जैसे पहली कट ऑफ आई थी उनके कट ऑफ से ये कट ऑफ जो आ रही है इससे अलग शेड्यूल है इसका। रिकंसिडरेशन का जो प्रोसेस है आपका ना, मतलब अप्लाई कब कर सकता है कैंडिडेट, तो 21 दिसंबर मतलब जैसे कि आज है, तो 10 बजे मतलब मॉर्निंग में, ये आपकी जैसे 7 बजे मॉर्निंग में आपकी डल गई है वीडियो और आप 7 बजे आप सभी को पता चल गया, जितने भी साथी हैं, थोड़ी देर बाद भी पता चलेगा क्योंकि अभी मॉर्निंग है तो अभी काफ़ी बच्चे उठे भी नहीं होंगे। तो जैसे जैसे उठते रहेंगे सभी वीडियो उनके पास मतलब उनके ब्राउज़र में आती रहेंगी, जैसे वो यूट्यूब पे आएंगे और टेलीग्राम चैनल पर उन सभी को प्रोवाइड हो जाएगी, समझ गए। तो 11 मतलब 10 बजे से शुरू कर लेना अपना, मतलब ये रिकंसिडरेशन का जो प्रोसेस है ये आपको डैशबोर्ड पे मिलेगा। डैशबोर्ड पे जाना और वहाँ जाके देखना, आपको ये प्रोसेस ज़रूर दिखेगा, समझ गए। और ये डेट देख लो एक बार, 21 से 22 तक अपना जो रिकंसिडरेशन का जो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपकी जो डिस्प्ले होगी आपकी फोर्थ एडमिशन लिस्ट ना, वो 24 तारीख को होगी, फ्राइडे को। और ये बहुत जल्दी प्रोसेस होने वाला है, ये मत समझना है कि इसके अंदर प्रोसेस में इस बार टाइम लगेगा, प्रोसेस थोड़ा सा इसके अंदर जल्दी जल्दी होगा। अप्रूवल आपको मिल जाएगा 27 से 28 के बीच में, समझ गए, 27 से 28 के बीच में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बात करें अब मेरे साथी बोलेंगे कि भैया इसमें पेमेंट कब की है, तो पेमेंट देख लो 29 दिसंबर की है। तो ये जितने भी आपको मैंने इसमें बातें बताई हैं ना, ये अच्छे से समझ लेना और इसको एक बार ना अच्छे से आप भी खुद पढ़ो, इसको समझो इसमें क्या क्या कहना चाह रहा हूँ और इसमें आप क्या समझ रहे हैं कितना, समझ गए। ये सभी जो बातें हैं और इम्पोर्टेंट हमें ये शेड्यूल देखना सारा, समझ गए। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। और मैंने ये भी कहा था फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आएगी, पर फोर्थ कट ऑफ लिस्ट को मतलब इतने अच्छी तरीके से उन्होंने थोड़ा सा इस बार बना दिया है, क्योंकि पूरा इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा पैटर्न अलग हो गया है। हालांकि अगली बार जो एडमिशन होंगे आप सभी को पता CUT सिटी मोड पे होंगे, तो उसमें भी काफ़ी मतलब चेंजेस आने वाले हैं 2022 में। पर यहाँ पे भी इस बार भी 2021 में काफ़ी हो गए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लिस्ट नहीं आई। बात करें कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ मतलब जैसे पहले 5 से 6 कट ऑफ्स आ जाती थी, तो इस बार ये कट ऑफ्स बहुत आई हैं, मतलब बहुत कम आई हैं कट ऑफ भी बहुत कम आई हैं। और ये जो मतलब कट ऑफ आई है ना, इसमें मैं बात करूँ किनका एडमिशन होगा, तो एडमिशन मुझे लग रहा है 19 का होगा। जैसे MCA था, तो MCA मतलब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जिनका एडमिशन हो गया, तब बाकी सेकंड नहीं आई थी, थर्ड नहीं आई थी, तो उनको ये रिकंसिडरेशन वाला जो अप्लाई का प्रोसेस है ना, ये उनको मिलेगा। और जिनका लास्ट कट ऑफ में रह गया था उनको मिलेगा। और जैसे जिनका मतलब किसी का एक आधे नंबर से रह रहा था या कुछ नंबरों से रह रहा था, तो उनके ना मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ना ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ना रिकंसिडरेशन का, तो ये आपको वहाँ मिलेगा। तो अगर आपके में आ रहा है तो आप इसे अप्लाई करिए। और एक कहते हैं मतलब आखिरी सहारा है आप सभी के लिए, तो एडमिशन अगर आपको लेना है ना, मतलब रेगुलर में ले लो। और कोई मेरा एक साथी ऐसा ना हो कि अब जो है ना मतलब कैंसिल मत कराना यार, कैंसिल करा लोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसलिए अच्छे से मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों को सुनना। NCVM में जितनी भी हमारी गर्ल्स कैंडिडेट जितनी भी हमारी बहनें हैं वो SOL में नहीं आएंगी और SOL से NCVM में नहीं जाएंगी, क्योंकि अब ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है। लास्ट में अगर चेंज कराओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्लासेस के शेड्यूल सब आ चुके हैं। ये एक लास्ट मतलब निकल रही है लिस्ट, वो भी किन के लिए, मतलब जो बची हुई सीटें हैं ये देखनी है आपको, बची हुई सीटों पर निकाल रहे हैं ये। और उसमें ये भी नहीं कह सकते कि मुझे आत्माराम दे दिया, कि मुझे PGDV कॉलेज दे दिया या मुझे सत्यवती दे दिया। सीट बचेंगी जिस कॉलेज में उसी कॉलेज में वो डाल देंगे। पर हाँ ये है कि यार मतलब एडमिशन हो जाएगा आपका रेगुलर में। और कोई भी बच्चा मतलब इस बार जो है अंडरटेकिंग लगाएगा और
रीलोकेट वाले ऑप्शन को इस बार नहीं दिया जाएगा, बस आपको एडमिशन दिया जाएगा बची हुई सीटों पर। सारा प्रोसेस वही होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, सभी जो प्रक्रिया है मैंने आप सभी को फर्स्ट कट ऑफ से बताता आ रहा हूँ, वही सारी आपको फॉर्मेलिटी इसमें पूरी करनी है, समझ गए। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया कि किसके लिए एडमिशन ये होगा, और सारा मैंने आपको सारी डिटेल्स भी बता दी इसके अंदर, ये सारी डेट्स रहने वाली हैं। बाकी फोर्थ कट ऑफ का तो मुझे पूरा पता था आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम पीरियड इसमें रह रहा था, 10 दिन का आई थिंक इसमें पूरा समय था, और मैंने आपको ये बोला भी था कि इन्हीं किसी मतलब दिनों में ना ये मतलब कट ऑफ्स आने वाली है, तो बिल्कुल वही हुआ है। और बात करें क्लासेस का शेड्यूल, मुझे जैसे भी मिलता है ना यार, तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा, आपकी जोन सा भी आपका सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, LLB वाले हों या MCOM वाले हों या MCA वाले हों या MSc की कोई भी कोर्स हो, तो यार मुझे जैसे जैसे मुझे मतलब इसका क्लासेस का शेड्यूल मिलता रहेगा, क्योंकि ना हर डिपार्टमेंट ने अपना शेड्यूल जारी नहीं किया है, धीरे धीरे जारी कर रहा है, और जैसे मुझे प्रोवाइड हो रहा है मैं आप सभी को प्रोवाइड तुरंत जैसे मुझे मिलेगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहना, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को मिलती रहेगी। हाँ मेरे साथियों, SQL की अभी कोई क्लास इसका शेड्यूल नहीं आया, SQL का भी आएगा तो मिलेगा। NC वेब का बात करें तो NC वेब का भी सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस क्या है और क्या ही उसमें हिसाब से चल रहा है NC वेब का भी, और क्लासेस का क्या शेड्यूल है वो भी बताया जाएगा, समझ गए। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ दोस्तों आप सभी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, कि टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।